हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। आप सभी को पता होगा कि इस बार जो यूपी होमगार्ड में वैकेंसी निकली है 40,000 प्लस वैकेंसी निकली है। सुनहरा मौका है, अच्छा मौका है सिलेक्शन लेने का, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है तो आपके एग्ज़ाम की जो कट ऑफ है वो कम बनेगी। और इस बार जो आपका सिलेबस है, पैटर्न है एग्ज़ाम का, वो बदल चुका है। केवल एक पेपर होगा 100 प्रश्नों का, जिसमें रीजनिंग और मैथ के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, केवल आपका सामान्य ज्ञान जीके का प्रश्न पूछा जाएगा। तो केवल आपको जीके जीएस पढ़ना है। डेली मैं इस चैनल पर जीके जीएस की यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम के लिए क्लास लेकर के आता हूँ। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर आप सभी को आज का वीडियो मेरा थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में चंदन की जो लकड़ी है सबसे ज्यादा किस राज्य में पाई जाती है? तो यह आपका कर्नाटक राज्य है। भारत के कर्नाटक राज्य में सबसे ज्यादा चंदन की लकड़ी पाई जाती है। विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सही जवाब क्या होगा? तो विश्व में कोयले का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो कौन सा है? तो चीन देश है। चीन जो है विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पृथ्वी की उष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो पृथ्वी की उष्मा से प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है भूतापीय ऊर्जा। याद रखिएगा, पृथ्वी की उष्मा से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है यह स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वह आपका सत्यमेव जयते है। याद रखिएगा, भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वो क्या है? तो सत्यमेव जयते है। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष जो है यह आपके स्टॉकहोम में बांटे जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष स्टॉकहोम में बांटे जाते हैं। एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग है? राइट आंसर क्या होगा? तो एशिया के किस देश में सबसे लंबी रेल मार्ग है? तो यह आपका चीन देश है एशिया का, जहां पर सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं अभिनय, गायन, संगीत या बॉक्सिंग। सही जवाब क्या होगा? तो ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह आपका संगीत का क्षेत्र है। संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो संविधान दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? तो हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं? तो याद रखिएगा 22 भाषाएं सूचीबद्ध हैं भारतीय संविधान में। एक क्वेश्चन पूछता है कि जब संविधान बना था उस समय भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध थी? तो याद रखिएगा 14 भाषाएं थी जब अपना संविधान बना था उस समय संविधान में, लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। याद रखिएगा। लोटस टेम्पल किस राज्य में स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। लोटस टेम्पल किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका दिल्ली राज्य में स्थित है लोटस टेम्पल।
चार मीनार का निर्माण किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चार मीनार का निर्माण जो है यह मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था। याद रखिएगा, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण किया था। और चार मीनार कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है चार मीनार, जिसका निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था। चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो चित्तौड़गढ़ का जो किला है कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका राजस्थान राज्य में स्थित है, चित्तौड़गढ़ का किला। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? सही जवाब क्या होगा? तो रतौंधी जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह आपका विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी बीमारी। सूरज कुंड मेला कहाँ पर लगता है? सही जवाब क्या होगा? तो सूरज कुंड मेला जो है यह कहाँ लगता है? तो हरियाणा राज्य में लगता है सूरज कुंड मेला। किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से जानते हैं? तो यह राजस्थान का जैसलमेर किला है। राजस्थान के जैसलमेर किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा ताज होटल कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा ताज होटल है वह आपका मुंबई में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा ताज होटल। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो है यह आपका 18 दिसंबर को मनाया जाता है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? सही जवाब क्या होगा? तो कागज का जो आविष्कार है सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो चीन देश में हुआ था कागज का आविष्कार। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? आपके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, भीमराव अंबेडकर या राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब क्या होगा? तो तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो यह भीमराव अंबेडकर ने लगवाया था तिरंगे पर अशोक चक्र। हवा महल किस शहर में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो हवा महल जो है यह कौन से शहर में है? तो यह आपका जयपुर शहर में स्थित है हवा महल। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होता है वह आपका मेघालय राज्य में होता है, भारत में सबसे अधिक वर्षा। किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए। किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो यह कालिदास जी हैं, कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सही जवाब क्या होगा? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है यह भगत सिंह ने दिया था, इंकलाब जिंदाबाद का नारा। संसार में सबसे पहले नोट किस देश में बनाए थे? सही जवाब क्या होगा? तो संसार में सबसे पहले किस देश ने नोट बनाए थे? तो यह आपका चीन देश था, चीन देश ने दुनिया में सबसे पहले नोट को बनाए थे। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रणजी ट्रॉफी जो है यह कौन से खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा क्रिकेट खेल से संबंधित है रणजी ट्रॉफी। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो चिल्का झील जो है यह कौन से राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है चिल्का झील। महाभारत के लेखक कौन हैं?
सही जवाब क्या होगा? तो महाभारत के जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो वेद व्यास हैं। वेद व्यास जो हैं वह महाभारत के लेखक हैं। पंचतंत्र के रचयिता कौन हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो पंचतंत्र के जो रचयिता हैं वो कौन हैं? तो विष्णु शर्मा हैं। याद रखिएगा, विष्णु शर्मा पंचतंत्र के रचयिता हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था और बाबर जो था वह मुगल साम्राज्य का प्रथम शासक यानी संस्थापक था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है और बाबर विजयी होते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध से ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ जाती है। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी हार हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में हार किसकी हुई? इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर विजयी होता है पानीपत के प्रथम युद्ध में। चांद पर पहुंचने में कुल कितना समय लगता है? सही जवाब क्या होगा? तो चांद पर पहुंचने में कुल जो समय लगता है वह 3 दिन का समय लगता है। याद रखिएगा, चांद पर पहुंचने में 3 दिन का समय लगता है। वेदों को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो वेदों को किस नाम से जानते हैं? तो श्रुति के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, जो अपने 4 वेद हैं उनको किस और नाम से भी जाना जाता है? तो श्रुति के नाम से भी वेदों को जाना जाता है। उपनिषद किस विषय से संबंधित हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो उपनिषद जो है वह किस विषय से संबंधित हैं? तो यह आपके दर्शन से संबंधित है। याद रखिएगा, उपनिषद दर्शन से संबंधित हैं। बाबर की पुत्री का क्या नाम था? राइट आंसर क्या होगा? तो मुगल शासक बाबर की पुत्री का जो नाम था वो क्या नाम था? गुलबदन बेगम था। गुलबदन बेगम जो थी वह बाबर की पुत्री थी। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो पनामा नहर का निर्माण जो है यह सन 1914 ईस्वी में हुआ था। पनामा नहर का निर्माण। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया? सही जवाब क्या होगा? तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हराया था। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हराया। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था वह आंध्र प्रदेश राज्य था। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है वह अपना भारत देश है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो गोबी का जो मरुस्थल है कौन से देश में स्थित है? तो यह आपका मंगोलिया देश में स्थित है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया देश में स्थित है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।